फिर लॉक खुलने की बात है। मैंने कहा वैसे लॉक खुला है बेटे, ये भी जो करना होगा। बाबा भी उठ गई। पर है कोई के जो ना जिसको ये पता है समझ कि नहीं रजब घर आती। नहीं है, वो जानबूझ के करें। बट अब ये है कि पुलिस वाले जाते हुए सिक्योरिटी भी टाइट कर गए। हाँ। 2-2 महीने के बाद इस तरह मैं चोरियां करवाने लग गया तो मेरी तो पूरी पड़ गई। फिर आप दोनों को देख के ना मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारे हैं। ट्रस्ट में एक गाली जो है कमेंट सेक्शन में दे दें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप लोग कहते होंगे कि अम्मा ने फिर आज व्लॉग शुरू कर लिया। आज ना मैं आप लोगों से दो थी रीज़न मेरी आपसे बात करने की। एक तो मैं आप लोगों से उदास होगी, मैंने बड़ी देर से आप लोगों से बात नहीं की जब से रजब अली गया। दूसरे नंबर में मैंने कुछ अपनी थोड़ी सी परेशानी जो आप लोगों से मैंने शेयर करनी थी। मैंने कहा रजब अली को तो मैं बता चुकी, क्योंकि उसको मैंने पहले बताया कि रजब अली ऐसे हुआ। तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों से भी शेयर करूँ, ज़ाहिर है हम लोग फैमिली मेम्बर हैं, सबको एक दूसरे को पता होना चाहिए। तो ना मसला ये हुआ कि रात को रजब अली की कॉल आई मुझे कि ना अम्मा मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ तो मैं आपको ज़ियारत करवा दूँ। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा शुक्र अल्लाह पाक का, चलो मैं भी ज़ियारत कर लूँगी इसी बहाने। तो 2 बजे का टाइम था, मैं उठी हूँ रजब अली से उसके साथ बात करने के लिए कि मैं कॉल पे ज़ियारत कर लूँ। तो उस 5 मिनट का उसने मुझे कहा कि मैं 5 मिनट के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। तो अवैस भी उठा हुआ था, बाबा भी उठे हुए थे। मैंने कहा हम ज़ियारत करेंगे। तो 5 मिनट का मैंने वेट किया, मुझे लगा जैसे मेरी ना हमारे घर की ना जो मेन गेट की लॉक है वो खुला है। मैंने इसे कहा, मैंने आपसे कहा ना मैं वैसे वो ना हमारा लॉक खुला है। कहता नहीं अम्मा आपका वह। मैंने कहा ठीक है। मैंने भाई से बात की है, जाके हम लोग मैं अपने रूम में जाके मैं लेटी नहीं, अभी मैं जाग रही थी। फिर लॉक खुलने की बात है। मैंने कहा वैसे लॉक खुला है बेटे, ये भी जो करना होगा। बाबा भी उठ गई, उठ के फिर भागने लगे बाहर में। देखो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, आप बैठो इधर देख रहे थे अभी। तो अभी 10 मिनट नहीं गुजरे, मैं मिनसा को लेके लेट गई हूँ। तो अवैस अभी जाग रहा था, इसने ना देखा कि हमारी जो जाली वाली एंट्रेंस का दरवाजा जाली वाला, उसको किसी जोर से खोलने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र कि ये सारी कुंडियाँ ताले लगा के सोता है। इसने कहा अम्मा उठ जाओ, मुझे जाली खुलने की भी आवाज़ है, कोई है ज़रूर। बाबा भी उठ गए, मैं भी उठ गई, ये भी सलमान, हम सब उठ गए हैं। तो मैंने ना इसको कहा, मैंने कहा फटाफट जा सलमान भाई साथ वाले रूम में, उसको बुला के लाओ से क्या कि फ़ोन लेके अपना। अवैस फटाफट डरते डरते चला गया। हम ज़्यादा डर गए थे, रात कुंडियाँ बेशक लगी हुई थी। फिर अवैस गया सलमान भाई के पास, इसने उसको उठाया, वो भी उठ के आया। खाला क्या मैंने सारा बताया बेटे ऐसे ऐसे हुआ। फिर उसके पास अल्लाह का शुक्र रजब अली के दोस्त हैं पुलिस वाले, तो उनका ना नंबर था। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बेटे ऐसे ऐसे मैंने बताया। मैंने कहा मैं रजब अली की मम्मा बात कर रही हूँ। वो उस बच्चे ने इतनी इज्जत से फ़ोन सुना, तो वो राउंड पे होता है रात को ना, राउंड करता है वो। तो वो मैंने उसको बताया कि मैंने ये हम लोगों ने फील किया, तो ऐसे लगा जैसे कोई है। कहता अम्मा भेजें, लोकेशन भेजें, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अल्लाह उसकी ज़िंदगी सलामती करे। उस 10 मिनट में वो लोग ना पुलिस वाले भी, वो भी सारे ना मेरे घर के बाहर, उन्होंने आकर सारा छत पे इधर उधर सारा देखा। तो अभी वो आई हैं, हाँ मुझे याद, अभी वो आई हैं। तो ना आती है उसका पकड़ो पकड़ो। मैंने कहा हाय कोई वाकई है जो कहते पकड़ो, हमारा वहम नहीं है ये। तो वो बच्चा था कुछ देर बैठा फ़ोन सुन रहा। अब 3:30 बजे रात को 3:30। फिर वो उसने पकड़ा पुलिस वाले के, भाई आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। कहता मैं तो फ़ोन सुन रहा था वो सोसाइटी का ही बच्चा कोई। तो फिर वो उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा, उसको कहे फ़ोन करा, वो फ़ोन ना करवाए घर के, मेरे पापा सोए होंगे ये वो। फिर वो उसके घर गए, उसके आगे उन्होंने क्या किया, उसने मुझे फिर बाद में मैंने उसने मुझे कॉल की पुलिस कि माँ जी आप टेंशन ना लें, आप ईजी हो जाए। वो बच्चा सोसाइटी का ही था, वो अपनी किसी दोस्त से फ़ोन कर रहा था, वो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो ऐसा वैसा नहीं है। फिर भी हमें वहम बड़ा, हम लोग परेशान हुए। हम लोग कि ये क्या अपना ही बच्चा यहाँ बैठा 3:30 बजे। पर है कोई के जो ना जिसको ये पता है कि समझ नहीं रजब घर आती। नहीं है, वो जानबूझ के करें। बट अब ये है कि पुलिस वाले जाते हुए सिक्योरिटी भी टाइट कर गए और सिक्योरिटी दे भी गए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती भाई, मैं इतना प्यार करती हूँ सबसे, सोसाइटी वाले सारे मुझे मुंह पे मेरे से इतना सारे प्यार करते हैं, यकीन कर लो। समझ नहीं आती कि हो क्या रहा, कौन है यार। हम तो किसी को कुछ कहते भी नहीं है, प्यार करते हैं, प्यार ही बांटते हैं कसम से, कुछ समझ नहीं आती। इसलिए मैं ना थोड़ी परेशान हुई। मैंने कहा मैंने रजब भाई को चलो मैंने बता ही दिया, मैंने कहा अपने बच्चों को बता दूँ। सिक्योरिटी वगैरह तो कर ली, पर दिल को दुखी होता है कि यार नहीं हम तो प्यार करने वाले बंदे हैं, पता नहीं वो कौन है क्यों। अभी 2 महीने पहले हमारे घर डकैती हुई है, तो हमने सब्र किया कि जो हो गया अल्लाह पाक वारस अल्लाह और दे देगा, रब ने दिया भी शुक्र अल्लाह। अब ये जो दोबारा जो हिलाया गया ना हमें, मैं इस चीज़ से बड़ी परेशान हूँ। अब जब ने कर दिया इंतजाम से मुझे फ़ोन किया, मैंने गार्ड वगैरह का कर दिया, वो आप टेंशन ना लो, कर दिए सोसाइटी। थोड़ा तकलीफ हुई, हमारा वहम तो नहीं था, कोई है तो नहीं था, सही कुछ था। तो फिर मैंने कहा चलो अपने बच्चों से भी शेयर करूँ, मैं भी काफ़ी दिनों से आपसे नहीं मिली थी, अपने बच्चों को मिल भी लूँ। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, मौला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो प्रदेश में गए वो भी खैर से हैं और आप लोग भी खैर से रहो। सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलाम दिए दे आप लोगों को, मौला खुश रहो बेटे, बात रहो के जान। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात सिंपल सी है, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आपने अम्मा का, अवैस का और बाबा का क्लिप तो देख ही लिया। बाबा तो खैर बस सपोर्टिंग एक्टर की तरह साथ खड़े थे और तो कोई बात उन्होंने नहीं की। लेकिन ये है कि जो इंसिडेंट हुआ है ये कल रात का है। 2 बजे मैंने अम्मा को ज़ियारत करवाई थी। आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में देखा भी होगा कि बीबी कुम के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद मैंने रोज़े की ज़ियारत करवाई थी अम्मा को। उसके बाद ये सारा सीन हुआ। पहले उन्होंने मेन गेट ओपन किया, वो हो भी गया, अम्मा को लगा के वहम है। उसके बाद जो हमारा सेंटर वाला है लकड़ी का दरवाज़ा है वो उन्होंने ओपन करने की कोशिश की तो अवैस भी उठ गया, सलमान को भी अम्मा ने उठा लिया और अम्मा खुद भी उठ गई और ये लोग डर गए। अच्छा, मैं इनको नंबर दे के आया था जो हमारी निकाह पे, मेरे निकाह पे भाई आए थे। वो माशाल्लाह इंस्पेक्टर हैं हमारे उस रीजन के अंदर जहाँ पर हम रहते हैं, उसी थाने को वो डील करते हैं। अम्मा ने फ़ोन किया, बताया कि ये मामला हुए हैं बेटा। वो 10 मिनट के अंदर आ गए, सारा सीन हो गया। अब बात क्या है? बात सिंपल और स्ट्रेट सी है कि उनको पता है कि बेटा एक ही बेटा घर पे नहीं है, जाके एक बार फिर लूट मार कर लो। 2 महीने पहले भी मेरे घर पे रॉबरी हुई है, 25 से 20 लाख रुपए को हाथ लगा है। लेकिन इस बार नहीं, हर इंसान की बर्दाश्त होती है। और वैसे भी मैं कोई इतना लैंडलॉर्ड नहीं हूँ कि हर 2-2 महीने के बाद 25-25 लाख 26-26 लाख रुपए के हाथ लगवाता रहूँ। और मैं आपको बता दूं कि मुझे हर बंदा कहता है, शुरू से ही मुझे कह रहे हैं कि यार तुम्हारी लाइन और है, तुम सिंपल यूट्यूबर की तरह अपना काम नहीं चला रहे, बस व्यूज नहीं ले रहे, तुम और बड़े अच्छे काम करते हो। जबकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कोई करूँ या बहुत कोई अच्छा बंदा हूँ। लेकिन मुझे हर बंदे ने कहा है कि यार अपने साथ गार्ड रख लो या घर पे गार्ड रखो। मैं कहता हूँ यार मेरे साथ गार्ड होगा या मेरे घर पे गार्ड होगा ना, तो कोई भी मेरा फैमिली मेंबर जो आता है ना, वो आते हुए हेजिटेट फील करेगा कि यार जाएं कि यार ना जाएं। एक अजीब सा खौफ तारी होता है, ठीक है। तो मैंने कभी रखा नहीं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये लोग ना बहुत ही इजी लेने लग गए हैं। सिर्फ मैं ही नहीं रह गया यूट्यूबर, दुनिया जहान में यूट्यूबर्स हैं, आम लोग हैं। 2-2 महीने के बाद इस तरह मैं चोरियां करवाने लग गया तो मेरी तो पूरी पड़ गई फिर। अब खैर मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों से शेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने फैमिली मेंबर्स कहा हुआ है आपको, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग अपनी शेयर करता हूं। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि तू यही गलत करता है। मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, जो ले गया वो ले गया, लेकिन बस इंशाल्लाह अपना इंतजाम किया हुआ है। मैंने अभी भी फ़ोन कर दिया है। फिर वहाँ पर अपने दोस्त हैं, हैदर है, लेकिन हैदर कितना कि मेरे घर रह सकता है। हैदर जिम भी देख रहा है, हैदर ने यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, हैदर की अपनी भी पर्सनल लाइफ है। हैदर हर वक्त मेरे घर पे नहीं रह सकता, हालांकि वो 2-3 चक्कर डेली के लगाता है। जहांगीर भट्ट आता है। अब खैर सिक्योरिटी का इंतजाम तो घर पे कर दिया है, गार्ड वगैरह घर पे आ गए हैं। जब तक मैं नहीं जाता, जब मैं घर वापस चला जाऊँगा फिर देखते हैं कि क्या करना है, किस तरह लेके इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये मसला जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ इन सब चीज़ों से। अम्मा और पापा जो है वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं, वो टेंशन लेते हैं कि यार पता नहीं किसी टाइम कुछ भी हो जाए, बेटा बाहर रहता है, प्रॉब्लम हो जाए, कौन जिम्मेदार है। तो इसका जो है ना वो प्रॉपर वे आउट निकालना पड़ेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज का व्लॉग क्या था? व्लॉग ये था कि भाई हमने जब जाना है वापस लाहौर तो सबके लिए गिफ्ट लेके जाने हैं। सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने सबसे पहले गिफ्ट ले लिए हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह कि 500 के हमारा बर्थडे पे हो जाएगा। आपके लिए गिफ्ट ले लिए हुए हैं, आपने 1-2 व्लॉग पहले देख ही लिया होगा। अब गजल, अम्मा, जवाद भाई, अजद भाई, हैदर, जहांगीर भट्ट, अवैस, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो मैंने सोचा था कि आज एक ब्रीफ केस ले लेंगे एक्स्ट्रा, जिसके अंदर गिफ्ट वगैरह हम इकट्ठे करके ले जाएंगे, सबको देंगे। लेकिन बीच में ये स्यापा जो डल गया, मुझे इससे आपको अपडेट करना पड़ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सिर्फ आपको मैंने बताना ही था कि ये सीन दोबारा हो रहा है। अगर कुछ होता है तो आप सबको पता हो कि हाँ भाई रजब ने पहले बताया था। फिर ये ना कुछ लोग भी ये भी होते हैं ना, कहते हैं कि यार अभी 2 महीने पहले तो रॉबरी हुई थी, फिर हो गई, कंटेंट निकाल रहा है ये। और खुदा दा खौफ करो, मैं जहाँ पर बैठा हुआ हूँ इस जगह पे तो वैसे ही खत्म नहीं होता कंटेंट, जितनी ज़ियारतें करवा लूँ उतनी कम है। लेकिन जो मसला आ गया वो शेयर करना पड़ गया। खैर अभी चलते हैं, कुछ देखते हैं खाने पीने को, उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी एक अदद बहन है, उनके हस्बैंड हैं, वो यूके से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कुम में रहते हैं वो। उन्होंने हमारा जो दोस्त है शबर भाई से रब्ता किया, मेरा उन्होंने नंबर लिया और मुझे कॉल की कि हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ आके खाना खाएं, दावत करें। मैं कहा जी दे दो, मैं तो उनकी कुम दे ईरान दे फिक्के खाने खा परेशान हो गया। वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता भाई अपने सब्सक्राइबर के घर जाना, उनसे बात करना, उनसे पर्सनली मिलना मुझे अच्छा लगता है। तो शायद की बात है आज शाम को हम वहाँ पर भी जाएं, अगर गए तो आपको भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी एक बात मैं क्लियर कर दूं कि डरने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। जब तक जिएंगे इंशाल्लाह ऐसे ही सामने खड़े होकर जिएंगे, जो मर्जी कर लो, चोरियां करवा लो, घर पे फायरिंग करवा दो, तुम्हारे पास की बात नहीं है। गिरने वाले दिन या डरने वाले दिन तो हम पैदा ही नहीं हुए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, रब की जात ना मारे बंदियां दे वास्ते गल नहीं। हाय रब्बा, केक खा के मैं आप ही ना केक हो जाऊँ, केक जूस और कुछ है ही नहीं खाने को, क्या करूँ यार। जूस ले लें यार साथ। ये क्या है? आइए अल्लाह फद 50,000 मौज मार, थैंक यू। नेमी दोना। अच्छा जी, मैंने पता नहीं नेमी दोना का मतलब क्या होता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ही डाल दिया है। नेमी दोना का मतलब शुक्रिया। जब तक यहाँ पर रहूँगा शुक्रिया की जगह नेमी दोना करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मुझे याद है कि मैंने आप सबसे कल वाले व्लॉग में कहा था कि मैं आपको डे लाइट में भी बीबी के हरम का, बीबी के रोज़े का दीदार करवाऊंगा। तो अभी हम वहीं बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। किस कदर खूबसूरत है
मुझे यहाँ पर चाहे 3 दिन बिठाई रखो, बीबी का लंगर यहाँ पर मिलता रहेगा और मैं सुकून से यहाँ बैठा रहूँगा। इतना सुकून है यहाँ पे। वो लड़ गई पुलिस वाला लड़ गई। उसने अंदर जाके ना गाड़ी लॉक कर ली है। पहले बड़ी फुड़े मार रहा था, पुलिस वाला भागता हुआ आया, अंदर बैठ के उसने गाड़ी लॉक कर ली। फट कट बाहर। वो फट गया। अच्छा भाई, लड़ाई मजे की थी लेकिन पंजाबी गालियां बीच में नहीं थी तो फील नहीं आ रही थी लड़ाई की। बुरो करी जा रहा है, बुरो मैं पता नहीं कि बुरो करी जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं लग रही, लेकिन ये पता है कि लड़ाई हो रही है। ठीक है, अच्छा खैर, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपको बताया था पहले, एक भाई हैं हमारे यूके वाले, जिनको शबर ने हमारा नंबर दिया था, वो नीचे आ गए हैं लॉबी में, उनके पास चलते हैं। अगर वो कंफर्टेबल हैं व्लॉग में आने के लिए तो हम उनको शूट कर लेंगे, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो जाके रोटी पानी करके वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? तबीयत से ठीक? कैसे हैं भाई? खैरियत से? आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला का। चलें? बिस्मिल्लाह, ही चलते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। लो जी, रजब फैमिली पहला अपना सबसक्राइबर आया ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ अपने आप तो भी सोहना लग रहा है, माशाल्लाह हैंडसम बॉय, मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अच्छा, अभी हम इनकी वाइफ को पिक करेंगे, वो यहाँ पर कहीं करीबी हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं, दिखाते हैं फिर आपको। अच्छा जी, पहले घर जाना था हमने खाना खाने, भाई जो हमें लेने आए हैं, लेकिन एंड टाइम पर उनका प्लान चेंज हुआ। कह रहे हैं नहीं भाई, हमारा एक फेवरेट रेस्टोरेंट है ईरान में, हम वहाँ से आपको खाना खिलाते हैं। तो अभी हम वहाँ आ गए हैं, उनकी बेगम को भी पिक कर लिया रास्ते से। यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों में बैठ के आप खाना खाते हैं। अभी दोनों मियाँ बीवी गए हैं ऑर्डर देने और हम बैठे हुए हैं। आज हम कार लाइट डिनर करेंगे। एक होता है कैंडल लाइट डिनर, ये है कार लाइट डिनर। ये आ गया जी अपना खाना। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक, आप कैसे हैं? आप दोनों को देख के ना मुझे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, माशाल्लाह आप दोनं बहुत प्यारे हैं। ट्रस्ट में, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और एक दूसरे के साथ रहे, सदा आबाद रहे। मुझे बताएं कि आप यहाँ से क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर का स्टडीज़ कर रही हैं और आई थिंक आप ऑनलाइन कुरान वगैरह भी सिखाती हैं। जी जी। और आपके चैनल का नाम क्या है? सैयद एंड सैयदा। सैयद एंड सैयदा के नाम से भाई का और भाभी का चैनल है, उसको जाके लाइक करें, कमेंट करें, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से। ऑनलाइन कुरान पढ़ाती हैं यूके में, ऐसे ही है? जी, बर्मिंघम। ठीक है, और यहाँ पर अभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हैं, क्या सीखना है आपने वहाँ से? वहाँ से इस्लामिक स्कॉलर। फारसी? जी, फारसी सीखनी है? कोई अच्छी गल नहीं है, रहने दो, फारसी फारग है। मैंने जितने दिन यहाँ पर रहा हूँ ना, मैंने सिर्फ 2 लफ्ज़ सीखे हैं, नेमिदुना और बुरो और नेमिदुना। इसके अलावा मुझे कोई समझ नहीं आई। किसी से पूछ लो चाचा क्या आला करता है, और मैं कहा बोल, मुंह से जुबान चुरन चिट्टन रखी, बोलते ही नहीं है। खैर, माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं आप दोनों साथ में, और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आप कभी पाकिस्तान आए तो भी माय गेस्ट प्लीज। थैंक यू भाई, ये आपकी दिस इज क्या बोलें, ये हमारे लिए ऑनर है। कोई भी यहाँ पर ज़ियारत के लिए आता है, कोई मेहमान आता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब मैं आया हूँ ना, तो मेरी जितने फैमिली वाले थे वो रुके हुए थे कि सैयद ने जाना है, फिर हमने आना है। तो अब वो फिर आराम से आ रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि खाना किस तरह टैकल करते हैं? खाना बहुत फारिग खाने हैं। खैर, खाने में मैं और मेरी मिसेस दोनों को कुकिंग बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, हम दोनों खुद कुक करते हैं। हाँ, फिर आपका सर्वाइवल मुमकिन है, वरना मेरे जैसे जो बट है ना, उनका तो सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तीसरे दिन भाग जाए, अगर मौला यहाँ पर ना हो तो हम तो आए ना यहाँ कसम से। खैर, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। मिसेस के बगैर आया था, एक पहले अकेले, बहुत लाइफ मुश्किल थी उस वक्त भी। मैं खुद कुकिंग स्टार्ट की हुई थी, बट नॉर्मल बहुत मुश्किल नहीं। आपका अपनी मिसेस को छोड़ के नहीं जाना बनता, आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, आपको साथ ही रखिए। उस टाइम हुई नहीं थी ना। अच्छा, मिली नहीं थी। अच्छा ठीक है। 2 साल बिस्मिल्लाह करें। ये क्या भाई, थाली? ये थाली है भाई, ये different इनके है। डिफरेंट खानों की है, जो इनकी जिस तरह सालन वगैरह होता है ना, ये वो। ये आपने इतना सारा कुछ मंगवा लिया, कौन खाएगा इतना सारा? ये सब कुछ भाई आप और हम इकट्ठे खाएंगे। नहीं, बिल्डर तो माशाल्लाह आप भी हैं, आप भी जरा अपना थोड़ा सा दिखाएं। इसको देख के मेरे दिल को सुकून मिला, यकीन करें। बहुत अरसे के बाद देखा मैंने ये आपने बहुत सारा मंगवा लिया, यकीन करें। नहीं भाई, ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये थाली में से आपके भाई ने अपनी थाली बना ली है। ये है जी बैंगन का सालन, ये है रेड बीन्स, ये दाल टाइप है और ये कुछ चिकन है। A few moments later. अच्छा जी, खाना वाज यम्मी भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मज़े का था। मैं जब से आया हूँ ना ईरान, आज फर्स्ट डे था कि मुझे वाकई खाने का मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, माशाल्लाह। अच्छा जी, खाना खा लिया। अब भाभी ने जिद की है कि जी ग्रीन टी पी के जाएं घर से, और मुझे भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि ईरान के घर कैसे होते हैं, हमारे जैसे होते हैं या कुछ डिफरेंट होते हैं। तो अभी हम घर आए हैं, ग्रीन टी पी के फिर जाएंगे अपने होटल वापस। आपका भाई जो है ना, अपनी रिवायत कायम रखते हुए सब्सक्राइबर्स के घर जाने से बाज नहीं आता। अच्छा जी, ये आ गई जी ग्रीन टी, और ये हमारी फेरेरो रोशर की
ये ईरानियों ने कॉपी बनाई हुई ऐसी है भाई। ऐसे ही है बिल्कुल। ये फरवरी की थैंक यू सो मच भाभी, बहुत मज़े किया, ग्रीन टी भी और चॉकलेट भी। और ये जैसा हम देखते हैं ना मूवीज़ के अंदर घर देखते हैं छोटे छोटे, बेसिकली ये लोग अकेले ही यहाँ रहते हैं भाई, फैमिली वगैरह आपकी सारी आई थिंक यूके सब में, इंग्लैंड में। सब इंग्लैंड में। तो इनके लिए ये भी काफ़ी है, वो बेडरूम है एक, और एक ये रूम है, वो वॉशरूम। तो एक क्यूट सा बड़ा प्यारा था ना, ये वॉशिंग मशीन आ गई, सारा कुछ ओपन किचन आ गया। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के ना छोटे छोटे से घर, जितना बड़ा जितना माल ज्यादा उतना ही आपको हिसाब देना पड़ेगा एंड पे। तो ये मेरा ख्याल है कि आप लोगों की तो मोर देन इनफ है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जबरदस्त है ना। अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच भाभी, ग्रीन टी भी बहुत मजे किया, जैसे खाना मजे का था ना। थैंक यू, मजा आया। ओके बात भाई, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, यकीन करें खाना बहुत मजे का था। नहीं यार, आपका आना बहुत हमारे लिए जबरदस्त। थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, होती मुलाकात इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं होटल वापस। अच्छा, मुझे आप सबसे चाहिए एक मशवरा, मुझे बताएं कि हैदर के लिए क्या गिफ्ट लें, अम्मा के लिए क्या गिफ्ट लें, बाबा के लिए क्या गिफ्ट लें, अवैस के लिए क्या गिफ्ट लें, गजल का भी चलो बता ही दो, जवाद भाई के लिए क्या गिफ्ट लें, अम्मा फरा के लिए क्या गिफ्ट लें, अजद भाई के लिए क्या गिफ्ट लें, सब के लिए क्या क्या लें, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि हम सुबह इंशाल्लाह उनके गिफ्ट का व्लॉग बना सके। सब कुछ लेके रख लेंगे, एक ब्रीफकेस ले लेंगे, उसमें डाल के रख लेंगे। बाकी अब्बास भाई, उनकी बेगम, दोनों ही बहुत मेहमान नवाज थे, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, इस तरह ही एक दूसरे के साथ रहें। व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, और एक एक गाली जो है कमेंट सेक्शन में दे दें उन चोरों के लिए जो आपके भाई के पीछे ही पड़ गए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।